नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के साप्ताहिक वेदर परिचर्चा में आपका स्वागत है। आज 24 अप्रैल 2025। अगर हम मेन ऑब्जर्व फीचर देखें जो हमारा सप्ताह अंत हुआ है 23 अप्रैल को, तो हीट वेव का कंडीशन अगर देखें तो यह राजस्थान में 19 अप्रैल तक बना रहा। उसके बाद एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी हुई और विंडी कंडीशंस था 18 से 21 अप्रैल। इसके कारण 19 अप्रैल के बाद राजस्थान से हीट वेव कंडीशंस धीरे धीरे ख़त्म हो गया। लेकिन एक फ्रेश स्पेल हीट वेव का जो है ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में 22 अप्रैल से शुरू हुआ है। और इसके अलावा सेंट्रल इंडिया के कुछ पार्ट्स में भी हीट वेव कंडीशन 21 और 22 अप्रैल को ऑब्जर्व किया गया है। लाइक मीन्स कुछ स्थान जैसे पूर्वी मध्य प्रदेश में 21 और 22 को, विदर्भा में और सौराष्ट्र एंड कच्छ में 22 अप्रैल को। अगर हम सप्ताह का पिछले एक वीक का मैक्सिमम टेम्परेचर मीन्स अधिकतम तापमान देखें तो 2 से 5 डिग्री जो है वो अधिक रहा है नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, और 2 से 5 डिग्री जो है वो कम रहा है हमारे पूर्वी भाग में, वो भी फर्स्ट हाफ के वीक के। और 1 से 3 डिग्री यह एवब नॉर्मल रहा है वेस्ट सेंट्रल एंड ईस्ट इंडिया में और सेकेंड हाफ में। अगर हम वही मिनिमम टेम्परेचर न्यूनतम तापमान देखें तो वह 2 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है हमारे इंडिया के नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया के कुछ हिस्सों में फर्स्ट हाफ जो है इस वीक का उसमें। और सेकेंड हाफ में अगर देखें तो वह 1 से 3 डिग्री अधिक रहा है सामान्य से, वह ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और कुछ कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र के इलाकों में। अगर हम भारी वर्षा की बात करें तो पिछले एक सप्ताह में भारी से बहुत भारी वर्षा जो है तमिलनाडु में 17 अप्रैल को कुछ स्थानों पर रिकॉर्ड की गई। सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और सिक्किम में 17 और 21 अप्रैल को रिकॉर्ड की गई एंड असम और मेघालय में 23 अप्रैल को रिकॉर्ड की गई। भारी वर्षा भी जो है उड़ीसा में 18 अप्रैल को, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा रीजन में 18 को, 21 को और 22 अप्रैल को, नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक में 19 अप्रैल को, तमिलनाडु में 19 और 23 अप्रैल को, केरल में 19 अप्रैल को, जम्मू कश्मीर में 20 अप्रैल को, रायलसीमा में 21 अप्रैल को, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और सिक्किम रीजन की और असम और मेघालय रीजन में कुछ स्थानों पे 22 अप्रैल को, और अरुणाचल प्रदेश में 23 अप्रैल को भारी वर्षा दर्ज की गई। अगर हम थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी की बात करें तो जो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में जम्मू कश्मीर रीजन, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और वेस्ट राजस्थान में 17 तारीख से लेकर के 22 अप्रैल के बीच में जो है कई स्थानों पे थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी लाइटनिंग के साथ और गस्टी विंड्स के साथ रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा हमारा जो गंगीय पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और हमारा मध्य भारत के क्षेत्र मध्य प्रदेश, विदर्भा, इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में भी इस सप्ताह के कई दिनों जो हैं इस सप्ताह में जो थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी रिकॉर्ड हुई है। इसके अलावा दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में भी इस सप्ताह में कई दिनों में जो है थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी गस्टी विंड के साथ दर्ज की गई है। अगर हम ओलावृष्टि की बात करें पिछले एक सप्ताह में तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन में 17 तारीख को ओलावृष्टि हुई है और 19 और 22 अप्रैल के बीच में भी कुछ स्थानों पे ओलावृष्टि हुई है। उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में 17, 19, 21 और 22 अप्रैल को ओलावृष्टि हुई है और ये सारी ओलावृष्टि की घटनाएं कुछ स्थानों पे जो हुई है वह सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में हुई है। इसके अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश में 17 अप्रैल को, गंगेटिक वेस्ट बंगाल, ईस्ट मध्य प्रदेश में 18 अप्रैल को, उड़ीसा में 18 से 20 अप्रैल को, पंजाब में 19 और 22 अप्रैल को, और उसी तरह उत्तराखंड, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और विदर्भा में 19 अप्रैल को, तमिलनाडु में 20 अप्रैल को, तेलंगाना में 20 से 22 अप्रैल के बीच कुछ स्थानों पर, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 22 अप्रैल को और मध्य महाराष्ट्र में 23 अप्रैल को ओलावृष्टि कुछ स्थानों पर दर्ज की गई है। अगर हम पिछले सप्ताह में पूरे भारत में अगर सब डिवीज़न वाइज कैसा वर्षा का वितरण रहा है मीटेरोलॉजिकल सब डिवीज़न स्केल पे वो देखें तो अगर हम पूरे भारत को देखें तो 25% सामान्य से अधिक वर्षा पिछले सप्ताह में दर्ज की गई है। लेकिन अगर हम सीजनल क्यूमुलेटिव देखें मीन्स जो हम 1 मार्च से 24 अप्रैल के बीच में अगर वर्षा देखें तो पूरे भारत में सामान्य से 15% कम वर्षा दर्ज हुई है। अगर हम
4 होमोजीनियस रीजन में देखें तो पिछले सप्ताह में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो है सामान्य से 115% अधिक वर्षा दर्ज की गई है, जिसके कारण कि हमारे कंट्री एज अ होल 25% सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज हुई है। अगर हम सीजनल रेनफॉल देखें जो कि 1 मार्च से 23 अप्रैल के बीच का, तो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में सामान्य से 30% से भी कम वर्षा दर्ज की गई है, लेकिन साउथ पेनिनसुलर इंडिया में 65% सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। सेंट्रल इंडिया में लगभग सामान्य वर्षा मीन्स सामान्य से 6% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। अगर हम फोरकास्ट की बात करें कि आने वाले 2 सप्ताह में मौसम कैसा रहेगा, तो पहला सप्ताह जो कि 24 से 30 अप्रैल का होगा, इसमें जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आने वाले पूरे सप्ताह में जो है कई स्थानों पे जो है मध्यम वर्षा और हल्की से मध्यम वर्षा और उसके साथ साथ थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग और स्ट्रॉन्ग विंड जो है जिसकी गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे और गस्टिंग 60 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है। उसी प्रकार अगर हम साउथ पेनिनसुलर इंडिया की बात करें तो वहाँ पे भी हल्की से मध्यम वर्षा जो है थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग के साथ और स्ट्रॉन्ग विंड्स के साथ अगले 1 वीक में होने की संभावना है। इसके अलावा हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश और ईस्ट इंडिया में भी 26 से 29 अप्रैल के बीच में हल्की से मध्यम वर्षा, थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग और स्ट्रॉन्ग विंड्स के साथ होने की संभावना है। इसके अलावा वेस्टर्न हिमालयन रीजन में भी एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण 24 से 26 अप्रैल के बीच में हल्की से मध्यम वर्षा थंडर स्टॉर्म के साथ होने की संभावना। अगर हम हीट वेव की बात करें तो हीट वेव कंडीशन जो है आने वाले 1 सप्ताह में वेस्ट मध्य प्रदेश, राजस्थान, ईस्ट मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मीन्स बिहार, उड़ीसा, झारखंड मीन्स पूर्वी राज्य और मध्य भाग जो है भारत का और कुछ जो हमारे पार्ट है जैसे तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, इस सब में आने वाले सप्ताह में हीट वेव कंडीशंस रहने की संभावना है। इसके अलावा वार्म नाइट कंडीशन भी गैंगेटिक, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में 24 और 25 को, बिहार और तेलंगाना में 24 को रहने की संभावना है। अगर हम वीक 2 की बात करें जो 1 से 7 मई का है, तो इसमें नॉर्मल से अधिक रेनफॉल और इसके साथ साथ थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग जो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया के कई हिस्सों में होने की संभावना है। सेंट्रल इंडिया, ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, साउथ पेनिनसुलर इंडिया, इन सब इलाकों में कई हिस्सों में नॉर्मल टू एबव नॉर्मल रेनफॉल, थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग के साथ होने की संभावना है, लेकिन वेस्टर्न हिमालयन रीजन में बिलो नॉर्मल रेनफॉल होने की संभावना है। और हीट वेव कंडीशंस की प्रोबेबिलिटी जो है संभावना बहुत कम है, अगर होगी भी तो कुछ पॉकेट्स में गुजरात स्टेट में और राजस्थान और उससे सटे मध्य प्रदेश में कुछ दिनों दूसरे वीक में होने की संभावना है। अगर हम साइक्लोजेनेसिस का फोरकास्ट देखें तो आने वाले 2 सप्ताह में कोई साइक्लोजेनेसिस की संभावना हमारे नॉर्थ इंडियन ओशियन में नहीं है, लेकिन एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वीक 1 में कोमरिन एरिया और उससे सटे जो है दक्षिणी तमिलनाडु रीजन में बनने की संभावना है। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले सप्ताह मिलेंगे साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में। धन्यवाद।